Good morning, students. Welcome to your Hindi class. Students, let's start our chapter 9th ticket album from Hindi A Basant book. Okay, let's student firstly take out your pencils so that we underline and write word meanings of these chapters. Yes, beta, we start our chapter टिकट एल्बम. टिकट एल्बम ये क्या है? दो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है. स्कूल में पढ़ रहे बच्चे जिनमें दो नाम है राजप्पा और नागराजन, जिनके बारे में ये चैप्टर जिन पे डिपेंड है, जिन पे राइट किया गया है. और इस चैप्टर को जो आपका टिकट एल्बम है इसको राइट किया है लेखक सुंदर रामस्वामी ने. ठीक है, सुंदर रामस्वामी ने इसे लिखा है. तो इस तरह से अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सुंदर रामस्वामी ने क्या किया है. इसे नागराजन और राजप्पा नाम के दो लड़के हैं, जिसके बारे में इस चैप्टर में, इस कहानी में लिखा गया है. तो इसमें क्या है, एक राजप्पा के बारे में स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता आजकल, सबके सब नागराजन को पूछते हैं. नागराजन घमंडी हो गया है. अब यहाँ पे क्या बात कही जा रही है कि राजप्पा को कोई क्यों नहीं पूछता और नागराजन को क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये जो कहानी है एक एल्बम पे है. ठीक है, एक एल्बम है जिसमें क्या है, एक टिकट्स लगी हुई हैं. ठीक है, राजप्पा ने क्या किया है, राजप्पा के पास वो एल्बम था जो उसके फ्रेंड्स उसको देखने की डिमांड करते थे, उससे उस एल्बम को देखना चाहते थे. तो लेकिन अब सारा क्या हो गया, सारा पलट गया था. अब मामला क्या था देखो, अब हम पढ़ रहे हैं कि राजप्पा को कोई नहीं पूछता. क्यों नहीं पूछता? क्योंकि अब क्या हुआ था, कहानी ये कह रही है कि अब क्या था, नागराजन था एक. ठीक है, एक राजप्पा था, एक नागराजन था. नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था. ठीक है, यानी कि पहले एक एल्बम था राजप्पा के पास और उसको सारे जो उसके दोस्त थे वो उसको देखते थे, उसको घेरे रखते थे. मीन्स राजप्पा की काफ़ी डिमांड थी उसकी एल्बम के साथ साथ राजप्पा की भी काफ़ी डिमांड थी. लेकिन जब से नागराजन के मामा जी ने नागराजन के लिए एक एल्बम भिजवाया तो राजप्पा की जो एल्बम की डिमांड थी, राजप्पा को अब कोई नहीं पूछता था. ठीक है, ये बात कही गई है इसमें. वो क्या करता था, अब नागराजन की एल्बम की डिमांड हुई तो नागराजन क्या करता, लड़कों को एल्बम दिखाया करता. अब क्या था, सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते. यानी कि स्कूल में जब सारे इकट्ठे होते थे, सारे स्कूल पहुंच जाते थे, तो अब जो डिमांड पहले राजप्पा की एल्बम की होती थी, अब वो डिमांड अब नागराजन के एल्बम की होने लगी. अब सभी क्या था, नागराजन की एल्बम को देखने के लिए उत्साहित होते थे, उत्सुक होते थे. आधी छुट्टी के वक्त उसके पास लड़कों का जमघट यानी कि जमाव. ठीक है, जमघट मीन्स जमाव. अंडरलाइन दिस वर्ड एंड राइट द मीनिंग. जमघट मीन जमाव. तो आसपास उसके लड़कों का जमघट यानी जमाव लगा रहता है, यानी कि सारे लड़के उसके आसपास इकट्ठा हो जाते थे. कई लोग टोलियों में उसके घर तक को आए. यानी कि जब पता लगा नागराजन के पास कोई स्पेशल एल्बम है, उसे देखने के लिए जो लड़के थे उसके फ्रेंड्स थे वो तो उसको स्कूल में ही देख लेते थे, लेकिन इसके अलावा और किसी को आसपास खबर मिलती तो उसके घर तक उस एल्बम को देखने के लिए वो पहुंच जाते थे. नेक्स्ट है नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपनी एल्बम दिखाता. नागराजन अब क्या करता, देखो अपनी एल्बम को वो दिखाता तो जरूर था, लेकिन वो क्या करता था, किसी को हाथ नहीं लगाने देता था. यानी कि अपनी एल्बम को अपनी ही गोद में रख लेता, धीरे धीरे एक एक करके पन्ना मीन्स पेज. ठीक है, पेज पलटता रहता उसके, और लड़के सब देखकर खुश होते. मीन्स अपने हाथों से सभी को अपनी एल्बम दिखाता था, किसी को उसको टच तक नहीं करने देता था, उसे हाथ नहीं लगाने देता था. नेक्स्ट जो कहा गया है, यहाँ तक कि जो नागराजन है, ठीक है, नागराजन के फ्रेंड्स तो उस एल्बम को देखते ही देखते थे, साथ ही उसकी क्लास की जो लड़कियां थी, ठीक है, वो भी क्या चाहती थी, उस एल्बम को देखना चाहती थी. वो भी उत्सुक यानी कि उत्साहित थी. ठीक है, उनमें भी पूरा जोश था उन एल्बम को देखने का कि हमने भी देखना है कि उस एल्बम में आखिर है क्या जो उसके आसपास, नागराजन के आसपास इतनी भीड़ लगी रहती है. तो उन लड़कियों में से एक पार्वती नाम की लड़की थी. ठीक है, नाम याद रखना ये पार्वती.
पार्वती ने क्या किया, नागराजन के पास गई, किस लिए, उस एल्बम को मांगने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि एल्बम मांगने के लिए नागराजन के पास कौन गया था। ठीक है, पार्वती गई थी, कहाँ से, लड़कियों में से। ठीक है, पार्वती नाम की लड़की एल्बम मांगने के लिए नागराजन के पास गई। तो लड़कियों में वही तेज तरार मानी जाती थी, यानी कि वो तीखी थी, थोड़ा बोलने में अच्छी थी। तो सभी लड़कियों ने क्या किया, उसको ही नागराजन के पास भेज दिया। नागराजन ने फिर क्या किया, जब वो एल्बम मांगने आई तो नागराजन ने एल्बम पर कवर चढ़ाया और एल्बम उस लड़की को दे दिया। ठीक है, उससे एल्बम वैसे तो किसी को हाथ नहीं लगाने देता था, लेकिन वो लड़कियां मांगने आई थी तो उन्होंने क्या किया, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उस पे कवर चढ़ाकर उसे एल्बम को दे दिया, ताकि उसका एल्बम भी गंदा ना हो और लड़कियां देख भी लें। शाम तक लड़कियों ने क्या किया, एल्बम को अच्छे से देखा, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा ने क्या किया, राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि अब देखो कोई पहले हमारे पास कोई गेम हो, ठीक है, तो लेकिन हम जब हमारे पास एक गेम थी तो हम उसी के साथ खेलते रहते थे। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, हमें कहीं से नई गेम मिल गई, हमारे पेरेंट्स ने नई गेम ला के दे दी, तो पहले वाली गेम को हम नहीं पूछते, जो न्यू गेम हमारे पास होती है तो हम उसी को बार बार क्या है, खेलते हैं। तो उसी तरह राजप्पा के एल्बम, यानी कि राजप्पा की एल्बम अब पुरानी हो गई। कैसे, क्योंकि नागराजन की एल्बम अब नहीं आई थी, तो अब राजप्पा की एल्बम, जो पुराने वाली गेम की तरह राजप्पा के एल्बम को भी कोई नहीं पूछता था। अब उसकी शान घट गई थी, यानी कि जैसे राजप्पा की एल्बम को कोई नहीं पूछ रहा था तो राजप्पा को भी कोई नहीं पूछता था। तो अब राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। ठीक है, यानी कि राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी, यानी कि पहले की बात कर रहे हैं कि पहले जब राजप्पा की एल्बम हिट थी, ठीक है, फेमस थी उनमें सभी बच्चों में, तब राजप्पा के आसपास क्या था, लड़के घूमते रहते थे, लड़के उसके एल्बम की तारीफ करते थे। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे, यानी कि वो एल्बम में क्या रखता था, अलग अलग जो है कंट्री के स्टेट्स की वो टिकट कलेक्ट करता था। तो उससे तो बस एक ही धुन सवार थी, यानी कि उसका काम क्या था, बस उसका ये शौक था कि अलग अलग तरह के उसने टिकट्स कलेक्ट करके उस एल्बम में पेस्ट कर रखे थे, चिपका रखे थे। तो टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, यानी कि कोई बाहर से आता है या कोई जा रहा है, मीन्स पुराने जो टिकट थे वो उनसे कलेक्ट कर लेता था, जैसे जो बाहर से आए हों। तो उसके पास कैसे कौन कौन से थे, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले उसने 1 फिनलैंड का टिकट लिया, 2 पाकिस्तान के बदले उसने रूस का लिया, और इस तरह वो क्या था, बस टिकट कलेक्ट करने का उसका जो शौक था, तो उसके लिए वो क्या करता था, 8 बजे वह घर से निकल पड़ता था। ठीक है, सुबह 8 बजे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, टिकट कलेक्ट करने के लिए वो कितने बजे घर से निकलता था, तो सुबह 8 बजे वो घर से निकल जाता था। तो इस तरह वो अलग अलग तरह की टिकट इकट्ठी करता था। फिर थोड़ा टाइम जैसे ही वह घर लौटता, ठीक है, किस लिए, पहले तो स्कूल जाता था, स्कूल से जैसे ही वो फ्री हुआ तो टिकट इकट्ठा करने के लिए कहीं ना कहीं पहुंच जाता था। तो 8 बजे मीन्स घर से वो चला जाता था, वापस जब आता बैग अपना रखकर, बैग यानी बस्ता, ठीक है, बस्ता अपना रखकर अपनी माँ से चबेना चना, ठीक है, चबेना चना लेकर अपनी निक्कर की जेब में भर लेता, यानी कि अपनी पॉकेट में डाल लेता था। फिर उसकी माँ उससे जो कुछ भी खाने पीने देती है, यहाँ लिखा है खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता, यानी कि वो घर पर भी बैठकर आराम नहीं करता था, और क्या करता था, कुछ खाने पीने का जेब में भर लिया, खड़े खड़े कॉफ़ी पी और चला गया। फिर क्या था, 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से, अब उसने क्या किया, अपने जहाँ वो रह रहा है उसके घर से 4 मील दूर क्या है, उसके दोस्त का घर है, अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर वो भाग रहा था। तो इस तरह क्या था, पगडंडियों से होकर भागता, ठीक है, इस तरह वो पगडंडियों से होकर भागता। पगडंडियां, वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिए, पगडंडियों मीन्स टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ठीक है, जैसे खेतों वगैरह में बना होता है ऊपर नीचे इस तरह, तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, तो वो क्या है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से वो भागने लगता। स्कूल भर में क्या था, उसका एल्बम सबसे बड़ा था, यानी कि स्कूल जब राजप्पा ने टिकट एल्बम इकट्ठे किए, एल्बम में टिकट इकट्ठे किए होते, तो उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने क्या किया, यानी कि उसके गांव का जो सरपंच था, सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, यानी कि राजप्पा की एल्बम की यहाँ तक डिमांड हो गई कि सरपंच का लड़का क्या है, उसकी एल्बम को खरीदना चाहता था। तो राजप्पा नहीं माना, राजप्पा ने देने से इनकार कर दिया।
तो सरपंच के लड़के ने कहा घमंडी कहीं का। ठीक है, राजप्पा बड़बड़ाया था, सॉरी राजप्पा ने कहा घमंडी कहीं का। किसको कहा? सरपंच के लड़के को। क्यों? क्योंकि वो अब उसकी एल्बम का सौदा कर रहा था। तो राजप्पा बड़बड़ाया घमंडी कहीं का। फिर उसने तीखा सा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ये 30 रुपये। यानी कि पहले तो उसे घमंडी बोला, किसको? सरपंच के लड़के को। फिर साथ के साथ बड़बड़ाते उसने उससे सुना दिया, उसे जवाब दिया कि तुम्हारे घर में छोटी सी बच्ची है, ये 30 रुपये उसे दे दो ताकि वो कुछ खा पी लेगी। मीन्स वो अब उसकी एल्बम का सौदा 30 रुपये में कर रहा था, इसलिए राजप्पा को गुस्सा आया था, इसलिए उसने ऐसी बातें उसको सुना दी थी। किसको? सरपंच के लड़के को। तो ये राजप्पा का ये जवाब सुनकर सारे उसके जो पास में दोस्त खड़े थे वो हंस पड़े। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या किया, पर अब उसकी एल्बम की कोई बात तक नहीं करता। पहले तो उसकी डिमांड इतनी थी कि सरपंच का लड़का भी उसको खरीदना चाहता था, लेकिन आज जब नागराजन की एल्बम गांव में आ गई है, वहां पर आ गई है उनके पास, तो एल्बम जो राजप्पा की एल्बम है अब उसे कोई पूछता ही नहीं था। और तो और सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। तुलना कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तुलना कर रहे हैं, मीन्स कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। जब नागराजन की एल्बम आने के बाद फिर कोई राजप्पा की एल्बम को अच्छा कहता, कोई उसको नागराजन की एल्बम को अच्छा कहता, लेकिन ज्यादातर सभी ने क्या कहा था, राजप्पा का एल्बम फिसड़ी है। फिसड़ी मीन्स सही नहीं है, अच्छा नहीं है, बुरा है। ठीक है, बुरा कह सकते हो, फिसड़ी मीन्स बुरी है। ठीक है, तो इस तरह क्या था, अब राजप्पा के एल्बम की बुराई होने लगी थी। किसके सामने? नागराजन की एल्बम के सामने। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। जब राजप्पा अपनी एल्बम की तुलना नागराजन की एल्बम से होते हुए देखकर भी राजप्पा के मन में कभी ये बात ही नहीं आई थी कि मैं भी उसकी एल्बम को देखूं। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते, कौन से लड़के? जो उसके क्लासमेट थे, उसके फ्रेंड्स थे, जब वो लड़के सब देख रहे होते तो राजप्पा क्या करता था, अपनी आंखें नीचे रख ले देखने लग जाता, मीन्स नीचे देखने लगता वो। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, बेहद यानी कि बहुत प्यारा था। मीन्स जब राजप्पा के एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से की जाए तो नागराजन की एल्बम ज़्यादा अच्छी थी। किससे? राजप्पा की एल्बम से। तो पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन की एल्बम में नहीं थे। देखो, राजप्पा की एल्बम को बुरा तो कह दिया, लेकिन जितने टिकट नागराजन की एल्बम में नहीं थे, राजप्पा के पास ज्यादा टिकट थे। किसकी बजाय? नागराजन की एल्बम की बजाय। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था। अब यहाँ पर जो कमी बताई गई है वो क्या है कि नागराजन की एल्बम में टिकट तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसकी एल्बम क्या था, सुंदर बनी हुई थी। ठीक है, टिकट किस में ज्यादा थे? राजप्पा के एल्बम में टिकट ज्यादा थे। बस यही कमी थी कि वो उतनी सुंदर नहीं थी जितनी नागराजन की एल्बम ज्यादा सुंदर थी। तो इस तरह से क्या था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी, यानी कि इतनी सुंदर बना रखी थी कि उसके छूना भी क्या था, ये वो मान रहे थे बच्चे कि उसे छू लेना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इतनी वो सुंदर एल्बम थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा, यानी कि क्योंकि ये एल्बम क्या था, नागराजन के मामा जी ने भेजा था। तो इस तरह से क्या था, सभी बच्चों के मुंह से यही बात निकली कि ऐसी एल्बम यहाँ कभी नहीं मिलेगी। तो एल्बम के पहले पृष्ठ पर, एल्बम में स्पेशल क्या था, देखो, एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। क्या लिखा था? नागराजन का नाम, AM नागराजन। ठीक है, ये नागराजन का नाम था, AM नागराजन, जो उसके मामा जी ने मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा जी ने उस पर राइट करके भेजा था। और फिर नागराजन ने क्या किया, उस पे एल्बम पे और क्या राइट था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है, कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे पश्चिम में छिपे। यानी कि अब ये क्या बातें कही गई हैं कि इस एल्बम को कोई भी चोरी ना करे। अगर वो कोई चुरा लेता है तो उसको पहले ही नागराजन ने क्या बोला, वो बेशर्म है। बेशर्म यानी जिसको कोई शर्म ना हो। ठीक है, तो यह एल्बम मेरा है। कब तक मेरा है, वो ये बता रहा है कि जब तक घास हरी है। हमें पता है कि नेचुरल है कि घास का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, हरा होता है, तो घास तो हमेशा हरी रहेगी, कमल हमेशा लाल रहेगा। ठीक है, सूरज जब तक पूरब से उगे, हमें पता है कि सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में छिपता है। तो नागराजन ने वो बातें कही जो कभी बदल ही नहीं सकती थी। घास हरी है तो हरी रहेगी, कभी लाल तो नहीं हो सकती, कलर तो नहीं चेंज हो सकता था।
तो नागराजन ने कहा कि जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज पूरब से निकल रहा है, पश्चिम में छिप रहा है, उस अनंत काल तक यह एल्बम मेरा है। अनंत काल जिसका अंत ना हो, ठीक है, जिसका अंत ना हो, अनंत काल जिसका अंत ना हो। तो ऐसे उस समय के लिए, उस वक्त के लिए, उस वक्त तक ये एल्बम मेरा है, तो मेरा ही रहेगा। ये लाइनें क्या था, नागराजन ने अपनी एल्बम पर राइट की हुई थी। अब क्या किया, इन लाइनों को क्या किया, लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। यानी कि उसकी क्लास के बाकी बच्चों ने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी एल्बम बनाने की, हर किसी ने अपनी अपनी एल्बम में इसे नोट कर लिया। लड़कियों ने क्या किया, अपनी कॉपियों में, किताबों में ये सब नोट कर लिया, ठीक है, टीप लिया, नोट कर लिया, मीन्स उतार लिया। तुम लोग ये क्यों नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, डांट दिया, उनको सुना दिया, ठीक है। राजप्पा ने क्या किया, लड़कों को कहा कि तुम लोग उसकी नकल क्यों कर रहे हो। सब चुप रहे, कृष्णन से रहा नहीं गया। यानी कि बाकी सभी लड़कों ने तो कोई जवाब नहीं दिया। उन सभी लड़कों में कृष्णन नाम का लड़का था, जिसने कहा जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। ईर्ष्यालु जलन करने वाला, ईर्ष्यालु वर्ड मीनिंग है जलन करने वाला। तो ईर्ष्यालु कहीं का यानी जलन करने वाला, किसको कहा, राजप्पा को। किसने कहा, कृष्णन ने कहा। तो राजप्पा ने कहा मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। यानी कि अब राजप्पा उसको जवाब दे रहा है कि मुझे क्यों जलन हो रही है, ठीक है। इस तरह से क्या था, राजप्पा ने फिर ये बात भी बता दी कि मेरा एल्बम उस एल्बम से कहीं बड़ा है। यानी कि राजप्पा अपनी शान बढ़ा रहा था, अपनी एल्बम की खुद ही तारीफ कर रहा था। तो वो ये बता रहा था कि मुझे उसकी एल्बम से कोई जलन नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सब बातें क्या हो रही हैं, अब नागराजन की एल्बम आने के बाद अब उन लड़कों के बीच में एल्बम को लेकर ये सब बातें हो रही थी। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे, आपने इस चैप्टर को इतना ही रीड करना है और इसके इंटरनल क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगी, जिसके आंसर आपको इतना चैप्टर रीड करने के बाद ही मिलेंगे। आपने इस चैप्टर को पहले रीड करना है, फिर उस इंटरनल क्वेश्चन का आप आंसर करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।